और चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा जुड़ गई हैं और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हैं। हितेश वाजपेयी जी, आपसे सवाल होगा मेरा कि जिस तरीके से जीतू पटवारी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और सवाल खड़ा किया जाता है प्रशासन पर भी, सरकार पर भी, और जो पानी के सैंपल लिए गए हैं, जो रिपोर्ट कांग्रेस की ओर से तैयार की गई है, उसमें 90% जो पानी है वो साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, पीने लायक नहीं है, ये कहा गया है कांग्रेस की ओर से। और सीधे तौर पर ये आरोप है कि जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इंदौर हमारे स्वच्छतम शहरों में से है, नंबर 1 है। और ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब से हमेशा से लगातार हम इस बात को अचीव करते आए हैं। और दूसरा, आप खुद बताइए, हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का शहर है, यदि 90% पानी वहाँ का पीने योग्य नहीं है तो वहाँ पर हैजा, कॉलरा और वहाँ की मृत्यु दर भी उसी 90% के हिसाब से होना चाहिए ना। वहाँ पर इन्फेक्शन रेट उतना होना चाहिए। कहीं आपको दिखाई दिया? आप तो इतने सजग चैनल हैं, कभी आपको इस प्रकार की रिपोर्टिंग दिखाई दी वहाँ पर? तो इस प्रकार की देखिए ऊटपटांग बातें नहीं करना चाहिए। वो पॉइंट सोर्स था। पॉइंट सोर्स एपिडेमिक उसको बोलते हैं जहाँ पर किसी एक जगह पर संक्रमण होता है जिसकी वजह से एक जो एरिया होता है वो अफेक्टेड होता था। तो एक जगह पर पीने के पानी की जो लाइन थी उसमें सीवेज वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा था, जिसको फिर चेक करके ठीक किया गया। तो ये एक प्रकार की दुर्घटना थी। ये कोई आम पानी जो आ रहा था उस पानी का संक्रमण नहीं था, उस आम पानी में सीवेज लाइन का क्रॉस हो रहा था एक जगह, जिसकी वजह से भागीरथपुरा में ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। इससे नकारा नहीं जाता, जिसको ठीक किया गया। और उसके बाद से आज तक वहां पर कोई दूसरी इस प्रकार की जगह नहीं दिखाई दी। आप खुद चलिए, आप बताइए, यदि 90% कंटेमिनेटेड होता तो खाली भागीरथपुरा में क्यों होता? आप सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन। तो ये देखिए, इलॉजिकल बातें करना, ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है कि कोई दुर्घटना हो गई। दुर्घटनाओं से तो मानव समाज में हम इनकार नहीं करते, लेकिन उन दुर्घटनाओं पर जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और ये कहना कि नहीं हम बेहतर हैं। तो भाई बेहतर हैं तो या तो आप समाधान का हिस्सा बनो, तो भी समझ में आता है, या फिर आप अभी तक सो रहे थे क्या भागीरथपुरा जब तक नहीं हुआ? भागीरथपुरा के कांड से पहले आप कभी बताइए, कभी इन्होंने सैंपल लेने की कोशिश करी? कि उसके पहले क्या गहरी निद्रा में थे? ये तो खुद इंदौर में रहते हैं ना, तो ये पानी तो वो खुद नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी सैंपल, जो भी रिपोर्ट कांग्रेस की ओर से तैयार किया गया है वो पूरी तरह फर्जी है? ये पूरी तरह पॉलिटिकल स्टंट है। और इसका जवाब इतना ही है कि जो संगीता शर्मा से इसका जवाब लेती हूँ। संगीता जी बताइएगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉलिटिकल स्टंट है ये कहा जा रहा है। देखिए सोनाली जी, भाजपा का काम है अपनी गलतियों को छुपाना और पर्दा डालना, और भाजपा प्रवक्ता यही बता रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो सब दुर्घटना थी। तो अगर सब दुर्घटना थी तो 20 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का है, 3 इंजन की सरकार बताते हैं, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे थी? हमारा सवाल तो इनसे यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद आज ये कह रहे हैं कि वो दुर्घटना थी। तो इसी दुर्घटनाओं का आप इंतजार करते हैं कि आपकी सरकार होने के बाद उसकी कोई तैयारी नहीं रहती आपके पास। दूसरा, पानी का संकट मध्य प्रदेश पूरे में है, और जिस तरीके से नल जल योजनाएं लेकर आए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाकर विज्ञापन किया है, तो उस तरीके की व्यवस्था तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जहां तक महापौर जी की बात है, तो महापौर जी खुद ये जानते हैं कि कितनी समस्याओं से वो घिरे हुए हैं, कितने लोग दिन रात उनके घर पहुंच रहे हैं, पानी के टैंकर टाइम से नहीं पहुंच रहे, और उस भीषण गर्मी में लोग इतना परेशान हो रहे हैं। तो जनता की आवाज को उठाना कांग्रेस का दायित्व है, कांग्रेस विपक्ष में है, और हम उनके लिए हरदम खड़े रहेंगे। और जो जांच रिपोर्ट हमने दी है, कोई भारतीय जनता पार्टी और महापौर नगर निगम इंदौर कोई आरओ का पानी तो नहीं पहुंचा रहा है कि जांच रिपोर्ट में पूरा ही सही पाया जाए। जांच रिपोर्ट में जो आया है वही बताया गया है, और यदि आपको लगता है कि हमने जांच रिपोर्ट गलत दी है तो आप उसकी दोबारा जांच करवाई है। ये टीवी पर आकर बोलना और अपने को साबित करना कि हम एकदम स्वच्छ हैं और इंदौर स्वच्छ है, तो अगर इंदौर स्वच्छ होता तो वहाँ की जनता इतनी परेशान नहीं होती। हमारे पास रोज फोन नहीं आ रहे, आप इनसे बोलिए कि सोशल मीडिया भी देखा करें। ये सोशल मीडिया को बिल्कुल मानते ही नहीं, अगर कोई आवाज उठाता तो उसकी आवाज को दबा देते हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बना बना कर कह रहे हैं कि कांग्रेस आए, हमारी समस्या को देखे,
भाजपा को आईना दिखाए। ऐसे वीडियो में इनको कई वीडियो दिखा सकती हूँ कि इतनी समस्या इंदौर, सीहोर से लेकर इंदौर तक की समस्याएं हैं। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। पर आज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी आरोप को सुनना ही नहीं चाहती है। और लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि यदि आरोप लगा है तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए। सरकार आपकी है, आप और जांच एजेंसियां लगाइए और पानी स्वच्छ है कि नहीं ये बताइए जनता को। मेरे तो कई रिश्तेदार इंदौर में रहते हैं, मैंने जब उनसे बात की तो मुझे पता चला कि वहां तो पानी की इतनी समस्या है कि प्राइवेट टैंकर लोगों से इतना ज्यादा पैसा लेकर और उनको एक एक टैंकर पहुंचाया जा रहा है। आप बताइए, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है इंदौर के अंदर। चूंकि हमारे पास भी कई ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पर लोग पानी की समस्या को बता रहे हैं, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, जहां पर साफ पानी मिल रहा है वहां पर पानी की कमी है, टैंकर से ज्यादा पैसे देकर लोग पानी पी रहे हैं। तो ये वीडियोस तो झूठ नहीं बोलते ना सर। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दो बातें अलग अलग हैं। उनका ये दावा है कि 90% पानी इन्फेक्टेड है। इसके लिए मैंने आपको बताया क्या 90% अस्पताल वाटरबॉर्न डिजीज से भरे हुए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्या 90% परिवार वाटरबॉर्न डिजीज से अफेक्टेड हैं क्या? और आप खुद जानती है ऐसा है नहीं वहां पर। तो ये पॉइंट तो खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट आपका आता है पानी की उपलब्धता की बात आती है। तो पानी की उपलब्धता जो है, ये बात सच है कि जब पीक सीजन होता है तो वाटर सोर्सेज जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो जहाँ पर सरफेस वाटर सप्लाई होता है वहां पर पानी की उपलब्धता कम होती है। इससे कोई नकारा थोड़ा ना जा रहा है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर पानी को ट्रांसपोर्ट करके वहां पहुंचाया जाता है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और जब पीक गर्मी का होता है तो बिजली और पानी, दो ही तो चीजें सबसे ज्यादा लोगों को लगती है। तो उस समय क्राइसिस का वक्त होता है, इससे नहीं नकारा जा सकता। हमने कब मना किया इस बात से। पर मुझे लगता है कि इसमें जो कदम उठाना चाहिए, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पूरी सरकार उनके साथ मिलकर इसको उठा रही है। क्राइसिस है, इससे हम भी नहीं नकार रहे हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि अगर क्राइसिस है, चूंकि जनता ये बार बार कह रही है कि उनको पानी को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसे दूर किया जाना चाहिए राजनीति से इतर। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।